तैयार रहिए। स्टार्ट। आज से एक माह पूर्व टमाटर की लागत तक नहीं मिलने पर महाराष्ट्र के कई हिस्सों में किसान टमाटरों को सड़क पर फेंकने को मजबूर हो गए थे। स्टॉप। सब्जी मंडी में टमाटरों की ज़बरदस्त आवक की वजह से थोक में टमाटर के भाव धड़ाम से गिर गए थे, लेकिन मौसम की मार ने पिछले एक सप्ताह के दौरान ही टमाटर के दाम आसमान पर पहुंचा दिए हैं। स्टॉप। देश के ज़्यादातर हिस्सों में टमाटर के भाव 100 रुपये प्रति किलोग्राम या इसके पार हो गए हैं। स्टॉप। यूँ तो टमाटर ही नहीं, दूसरी सब्जियों के दाम एकाएक बढ़ने की एक वजह तूफान ही है, पर टमाटर के भावों में यह तेज़ी बढ़ती महंगाई के दौर में चिंतित करने वाली है। स्टॉप। पेरा। हैरत की बात यह भी है कि टमाटरों के बढ़े दाम के बावजूद काश्तकारों को इसका आंशिक लाभ भी नहीं मिल रहा है। स्टॉप। मौसम की मार को टमाटर के दाम बढ़ने का एक कारण माना जा सकता है, लेकिन दूसरा अहम कारण जमाखोरी भी है। स्टॉप। बढ़े हुए दामों का फायदा उठाने की नीयत से टमाटरों की जमाखोरी भी शुरू हो गई है। स्टॉप। टमाटर उत्पादन के लिए मशहूर कई इलाके ऐसे भी हैं जहां चक्रवाती तूफान का असर ज़्यादा नहीं हुआ। स्टॉप। इसके बावजूद वहां भी टमाटर के भावों में उछाल ले लिया है। स्टॉप। जो टमाटर थोक बाजार में 3 से 5 रुपये किलोग्राम तक बिक रहा था, उसके दाम आज आसमान पर पहुंच गए हैं। स्टॉप। यूँ तो मानसून के दौर में बरसात के कारण टमाटरों की पैदावार चौपट होती ही है, लेकिन इस बार यह मार ज़्यादा पड़ गई। स्टॉप। पिछली बार भी किसानों को टमाटरों के उचित दाम नहीं मिल पाए थे। स्टॉप। इस वजह से इस बार टमाटर की फसल के प्रति किसानों का रुझान कम रहा। स्टॉप। कभी टमाटर तो कभी आलू तो कभी प्याज के दाम उछाल पर आते हैं, तो सीधा असर रसोई पर पड़ता है। स्टॉप। मानसून की मार के आगे तो लाचारी जाहिर की जा सकती है, लेकिन जब मुनाफाखोरी और जमाखोरी भी नज़र आने लगे तो सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। स्टॉप। बड़ी जिम्मेदारी यह भी कि खाद्यान्न के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की तरह फल सब्जी उत्पादक काश्तकारों को यह आश्वस्त किया जाए कि उनकी पैदावार का निश्चित मूल्य सरकार देगी, चाहे खराबे की वजह मौसम की मार हो या फिर अधिक उत्पादन। स्टॉप। पेरा। बात सिर्फ टमाटर की ही नहीं है। स्टॉप। हर वस्तु के बढ़े हुए दाम उससे संबंध रखने वाली दूसरी चीज़ों को भी महंगा कर देते हैं। स्टॉप। ऐसे में महंगाई कम करने के दूसरे उपाय तो हों ही, सब्जियों के साथ साथ दूसरी ज़रूरी वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को थामने के लिए भी सरकार को ठोस नीति बनानी होगी। स्टॉप। हेरा। प्राचीन कहावत है, स्वास्थ्य ही वास्तविक पूंजी है। स्टॉप। इसके बावजूद हकीकत यह है कि तमाम सरकारी योजनाओं के बावजूद प्रदेश में आबादी का बड़ा हिस्सा आज भी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। स्टॉप। किसी भी अस्पताल में मरीज इस उम्मीद के साथ जाता है कि वह एकदम स्वस्थ होकर लौटेगा। स्टॉप। पर अस्पताल में बद इंतज़ामी के साथ सुविधाओं की कमी उसकी तकलीफ बढ़ा दे तो दोष किसको दें। स्टॉप। ऐसे ही हालात जयपुर स्थित
प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल के हों तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। स्टॉप। यहाँ क्षमता से कहीं अधिक मरीजों की भर्ती, बेंच पर लिटाकर इलाज की मजबूरी और संसाधनों का टोटा नजर आ ही जाता है। स्टॉप। कहीं साधन सुविधाएं और उपकरण होते हुए भी कबाड़ में पड़े होने से उनका उपयोग नहीं हो रहा, तो कुछ वार्डों के लिए जमा उपकरण तो महीनों से तालों में बंद हैं। स्टॉप। जब प्रबंधन लचर हो तो यह बदइंतजामी गहरे जख्म देती है। बिस्तरों की कमी से जूझ रहे अस्पताल में जब बिस्तरों की भी तालाबंदी हो तो इसे लापरवाही की हद ही कहा जाएगा। स्टॉप। चिंता की बात यह है कि चिरंजीवी योजना को बड़ा कदम बताकर प्रचारित कर रही सरकार की नाक के नीचे यह सब हो रहा है। स्टॉप। पैरा। राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल की यह दशा है तो सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रदेश के दूसरे इलाकों, खास तौर पर दूर दराज के क्षेत्रों की क्या हालत होगी। वैसे भी असली भारत गांवों में बसता है। गांव में सुविधाएं नहीं होने से जरा सी बीमारी में भी लोग मजबूरन शहरों की तरफ दौड़ते हैं। वाहवाही के लिए ग्रामीण इलाकों में अस्पतालों को क्रमोन्नत करने का काम खूब हुआ है, पर कहीं स्टाफ तो कहीं उपकरणों का टोटा नजर आता है। कई जगह आवश्यक चिकित्सा उपकरण हैं भी तो कबाड़ में पड़े हैं। कहीं इनका उपयोग इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ प्रशिक्षित स्टाफ ही नहीं है। सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए अधिकतर गरीब लोग ही आते हैं। निजी अस्पतालों में महंगा इलाज उनके बूते से बाहर होता है। सरकार अस्पतालों को क्या क्या उपकरण मुहैया कराती है, उनका समुचित उपयोग हो रहा है या नहीं, मरीजों को सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं, इसकी नियमित अंतराल पर ऑडिट कराई जानी चाहिए। सरकार अपने काम का ढोल पीटे, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बेहतर उपचार मिले यह भी सुनिश्चित होना चाहिए। स्टॉप।